ये हमारा ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर विद ओवरफ्लो अलार्म का एक सर्किट हमने बनाया है। इसे हम ब्रेड बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करके पहले देखेंगे, ठीक है, जिससे आपके ब्रेड बोर्ड इम्प्लीमेंटेशंस यानी ब्रेड बोर्ड के कनेक्शंस करना भी आप लोग सीख पाएंगे और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आप बना पाएंगे। उसके बाद उसकी पीसीबी वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले इस डायग्राम को हम ब्रेड बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी वर्किंग थोड़ा सा थ्योरी एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे आपको समझ पाएँ कि ये सर्किट हमारा वर्क कैसे कर रहा है। तो इस सर्किट में सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं 9 वोल्ट का एक बैटरी हमने लिया है और ये हमारे 4 ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हैं, 1 2 3 4। इन्हें हम कोई नेम दे सकते हैं। सपोज ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है ट्रांजिस्टर 2, ये हमारा T3 है और ये T4। ठीक है, तो ये हमारे कोई 4 ट्रांजिस्टर्स हैं एनपीएन टाइप के, T1 T2 T3 एंड T4। उसमें आप उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों ट्रांजिस्टर्स के जो एमिटर टर्मिनल्स हैं ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये जंपर होता है, यानी इन वायर्स के साथ में एमिटर का कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों जंपर्स लगे हुए हैं। उसी टाइप से यहाँ भी तो आप देख रहे हैं T1 T2 T3 T4 यानी चारों ट्रांजिस्टर्स के एमिटर टर्मिनल्स को हमने ग्राउंड किया हुआ है, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद में फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे हमने, कलेक्टर क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर का नेगेटिवली डोप्ड होता है, एन टाइप होता है, वहाँ से हमें नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, इसलिए हमने T1 T2 और T3 पे 3 एलईडीज लगा के रखी हुई है। इस पे हमने एक एलईडी यानी रेड एलईडी ले ली है, उसका कैथोड टर्मिनल T1 के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है और उसके एनोड को, एलईडी के एनोड को 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से T2 यानी ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर पे एक ग्रीन एलईडी कनेक्ट कर दी है, उसका कैथोड और एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर दिया है। उसी टाइप से T3 ट्रांजिस्टर पे हमने कोई दूसरे कलर की यानी येलो कलर की एलईडी ले ली है, उसका एमिटर टर्मिनल, सॉरी एलईडी का जो कैथोड टर्मिनल है वो हमने T3 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है और एलईडी का, येलो एलईडी का एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। उसी टाइप से ट्रांजिस्टर T4 के कलेक्टर से हमने एक बजर का नेगेटिव टर्मिनल लगाया हुआ है और बजर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये हमारा वाटर टैंक हमने ले लिया है। वाटर टैंक का आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा प्लास्टिक में होना चाहिए, ठीक है। जो आपके ओवरहेड टैंक्स होते हैं या छतों पे आपके रखे होते हैं वाटर टैंक्स, उस टाइप का वाटर टैंक हो सकता है जो कि प्लास्टिक में होगा। तो हमने क्या किया है, उस वाटर टैंक के बॉटम को, बिल्कुल बॉटम पे एक वायर कनेक्ट कर दिया है। उस वायर को मीन्स वो वायर का जो सिरा होगा उसको थोड़ा सा हम छील लेंगे, मतलब वहाँ से जो इंसुलेशन होगा वो हटा देंगे। बाकी ऊपर की तरफ जो ये वायर है, इस टंकी में जो डूबा रहेगा वाटर टैंक के अंदर, वो इंसुलेटेड होगा। तो एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हमने उसको छील के रखा है। उसके बाद एक वायर हमने यहाँ से लेके बैटरी के बिल्कुल जस्ट बॉटम से लेके, सॉरी वाटर टैंक के जस्ट बॉटम से एक वायर लेके हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी क्या रहेगा, बैटरी के बॉटम पे 9 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई अवेलेबल रहेगी। उसके बाद इसी टैंक के साइड में हम लगा देंगे एक टेप की हेल्प से, यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम से थोड़ा सा ऊपर लो लेवल को दिखाने के लिए एक वायर लिया है और उस वायर का दूसरा टर्मिनल 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमने ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे कनेक्ट कर दिया है। उसी टाइप से हमने एक और वायर लिया है, वो हमने वाटर टैंक के बिल्कुल हाफ यानी आधे पे लगाया है और उस वायर को ऐसे लगा के उसका दूसरा टर्मिनल हमने ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। तीसरा एक और वायर हमने लिया है, बिल्कुल जो हमारा वाटर टैंक है उसके टॉप पे, उससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे उसका फुल लेवल दिखाने के लिए कि हमारा वाटर टैंक अब फुल भर चुका है। ये एक और वायर लिया है, उसका एक हिस्सा यहाँ पे इतना रहेगा और इस वायर को हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पे T3 से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस। उसके बाद हमारे वाटर टैंक का ओवरफ्लो दिखाने के लिए कि अगर पानी पूरी तरह से भर जाए
और उसके बाद भी हमारा वाटर टैंक ऑन है, सॉरी वाटर टैंक के अंदर पानी ऑन है, ठीक है, यानी हमारा वाटर पंप ऑन है, तो वो टंकी का हमारा ओवरफ्लो दिखा दे, एक बजर की हेल्प से या एक अलार्म की हेल्प से हमें बता दे कि हमारे टंकी से, वाटर टैंक से जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है। उसके लिए हमने बिल्कुल टॉप पे एक और वायर कनेक्ट किया इसी टाइप से, और उसे हमने ट्रांजिस्टर T4 के बेस पे 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिए। तो अब होगा क्या, आपने पढ़ा होगा वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर माना जाता है, मींस वाटर आपका कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो आपका यहाँ पे होगा क्या, सपोज इस वाटर टैंक के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये लो है, ठीक है, तब आपकी ये एलईडी T1 ट्रांजिस्टर भी ऑफ मोड में रहेगा, T2, T3 एंड T4 सारे ऑफ मोड में रहेंगे। बट सपोज आपके वाटर का लेवल यहाँ पे है, यानी इतना पानी हम इसमें भर दिया जाए ऐसे, तो क्या होगा, यानी ये सब पानी हमने वाटर यहाँ पे इसमें फिल कर दिया है इतना, तो वाटर के फिल होने से क्या हुआ कि 9 वोल्ट का जो यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन हमने किया था बैटरी के पॉजिटिव से, ये वाला वायर, तो ये वाला वायर वाटर की वजह से इस वाले वायर, इस प्रोब के साथ में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके शॉर्ट होने से हमारे ट्रांजिस्टर T1 पे एक एक्टिव हाई इनपुट मिलेगा, जिससे हमारा ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएगा, जिससे हमारी LED 1 ग्लो करेगी। तो इससे हमें ये संकेत मिल गया कि हमारे वाटर टैंक का जो लेवल है इस समय लो है। उसके बाद जैसे ही पानी और थोड़ा सा भरता जाएगा और वाटर का लेवल हमारा यहाँ पहुंचेगा इस वाले वायर तक, तो ये वाला वायर का जो सिरा है ये इस पॉजिटिव सप्लाई के साथ में शॉर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे एक एक्टिव हाई इनपुट मिलेगा जो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करा देगा। इससे हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी, जो इस बात का संकेत देगी कि हमारा वाटर टैंक हाफ फिल हो चुका है। उसके बाद में वाटर का लेवल जब और बढ़ता जाएगा तो ये बिल्कुल जो टॉप वाला वायर है ये इसके साथ में, मींस ये वाला वायर वाटर की वजह से, बिकॉज वाटर इज एक्टिंग लाइक ए कंडक्टर, तो ये वाला वायर इस पॉजिटिव सप्लाई के साथ में शॉर्ट हो जाएगा, एक शॉर्ट कनेक्शन क्रिएट होगा, तो हमारा ट्रांजिस्टर T3 का जो बेस है वो हाई हो जाएगा। उससे हमारी थर्ड यानी येलो एलईडी ग्लो कर जाएगी, जो इस बात का संकेत हमें देगा या इस बात का मैसेज हमें देगा कि हमारा वाटर टैंक इस समय फुल भर चुका है। उसके बाद भी अगर हमारा वाटर पंप चालू रहता है और टंकी के अंदर पानी भरता जा रहा है तो वाटर का लेवल हमारे यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये वाला वायर भी इस पॉजिटिव कनेक्शन के साथ में शॉर्ट हो जाएगा और हमारे ट्रांजिस्टर T4 के बेस पे एक हाई इनपुट मिलेगा जो इस ट्रांजिस्टर को हाई कर देगा और हमारा बजर बजने लगेगा। बजर से एक साउंड आएगा जो इस बात का संकेत होगा कि हमारा टैंक पूरी तरह से फिल हो चुका है और पानी अब उसके बाहर निकलने लगा है। उसी तरह से सपोज आप कहीं से वाटर टैंक से पानी बाहर ले रहे हैं, इस तरह से जब आप इस वाटर का यूज करेंगे तो हमारा जो वाटर टैंक है वो खाली होता जाएगा। सपोज हमारा वाटर टैंक का जो लेवल था वो अब खाली होके यहाँ, सपोज यहाँ आ गया है, आपने वाटर का यूज कर लिया और पानी का जो लेवल था वो यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो अभी तक जो वायर, ये वाला वायर, ये ओवरफ्लो और ये वाला फुल वाला जो वायर था वो वाटर की वजह से, पानी होने की वजह से इस पॉजिटिव कनेक्शन के साथ में जो शॉर्ट कनेक्शन क्रिएट हो रहा था वो अभी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक तो ये बजर ऑफ हो जाएगा और ये फुल लेवल जो अभी एलईडी दिखा रही थी, येलो एलईडी, वो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद सपोज हमारा वाटर का लेवल और नीचे चला जाए, ये सब वाटर का लेवल बिल्कुल यहाँ पे रह जाए अगर और नीचे आ जाए हमारा पानी जब हम उसको यूज करते जाएंगे, तो अभी तक हाफ वाला वायर पानी की वजह से इस पॉजिटिव कनेक्शन के साथ में जो शॉर्ट हो रहा था वो भी अब ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे इस ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे जो हाई इनपुट मिल रहा था वो जीरो हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगी, जो इस बात का संकेत होगा कि अब पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल लो रह गया है, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप उस वाटर का भी यूज कर लें
तो ये जो वाटर का लेवल है बिल्कुल बॉटम पे आ जाए वाटर टैंक के, तो आपकी ये लो वाला वायर जो था हमारा लो यानी टैंक का लो लेवल इंडिकेट करने के लिए जो वाटर एक वायर हमने यहाँ पे लगाया था, उसका जो पॉजिटिव कनेक्शन वाटर की वजह से इसके साथ शॉर्ट होकर क्रिएट हो रहा था वो भी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से यानी इस पे ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे जो हाई इनपुट मिल रहा था अब वो भी ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से हमारी ये रेड एलईडी भी ऑफ हो जाएगी। मीन्स हमारा वाटर का लेवल लो से भी नीचे चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाटर लेवल इंडिकेटर विद ओवरफ्लो अलार्म बना सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है। उसके बाद अब हम इसे ब्रेडबोर्ड पे बनाकर देखेंगे। उसके बाद वाटर लेवल इंडिकेटर या वाटर लेवल इंडिकेटर विद ओवरफ्लो अलार्म जो हमारा सर्किट है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ब्रेडबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए इस रो में मैंने बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव वायर, और इस रो में मैंने निगेटिव। तो अब मुझे जहाँ भी निगेटिव कनेक्शन देना रहेगा वो मैं इस रो से कनेक्ट कर दूंगा सर्किट में, और मेरे सर्किट में जहाँ भी मुझे पॉजिटिव कनेक्शन अब देना होगा वो मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, इस रो से। उसके बाद हमें ज़रूरत है 4 ट्रांजिस्टर्स की, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो मैं 4 ट्रांजिस्टर्स इस टाइप से, 4 ट्रांजिस्टर्स है मेरे, 4 ट्रांजिस्टर इस तरह से अलग अलग कॉलम्स में इंसर्ट कर लूँगा। ये मैंने पहला ट्रांजिस्टर लगा लिया, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं इसी टाइप से दूसरा NPN ट्रांजिस्टर लगा लूँगा, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये देखिए मैंने दूसरा ट्रांजिस्टर इसमें लगा लिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसमें कि मेरा तीसरा ट्रांजिस्टर हो गया, जो मैंने इसमें लगा लिया है। ठीक है, मैंने 3 ट्रांजिस्टर्स इस पे इस तरह से लगा लिए। मैं चौथा ट्रांजिस्टर जो कि ओवरफ्लो वाली कंडीशन दिखाएगा बजर के साथ, वो मैं यहाँ पे लगा ले रहा हूँ। तो ये मेरे 4 ट्रांजिस्टर्स कनेक्ट हो गए हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, चारों ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल्स यानी लेफ्ट साइड से जो थर्ड पिन मेरा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पिन चारों ट्रांजिस्टर्स का ग्राउंड है, यानी थर्ड पिन एमीटर है और चारों ट्रांजिस्टर्स के एमीटर्स मेरे ग्राउंड किए हुए हैं। तो जिस कॉलम में मैंने एमीटर इंसर्ट किया है, एमीटर टर्मिनल चारों ट्रांजिस्टर्स का, उसी कॉलम की किसी भी होल में मैं एक ऐसे वायर्स इंसर्ट करके उन सभी को ग्राउंड करता जाऊंगा। जैसे मैंने ये यहाँ से नेगेटिव करके ग्राउंड कर दिया, उसी टाइप से मेरा दूसरे ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल इस कॉलम में इंसर्ट है, तो मैं इसी कॉलम के किसी भी होल में एक वायर ऐसे इंसर्ट करके इसको भी नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा बैटरी के। ये थर्ड ट्रांजिस्टर का एमीटर मेरे इस कॉलम में इंसर्ट हुआ है, तो मैं इसी कॉलम के किसी होल में ऐसे एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से मैं ऐसे भी ग्राउंड कर दूंगा। ये मेरा फोर्थ ट्रांजिस्टर है, फोर्थ ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल इस कॉलम के अंदर है, इंसर्ट हुआ है, तो मैं एक वायर सेम कॉलम के किसी भी होल के अंदर ऐसे इंसर्ट करके उससे ग्राउंड कर दूंगा। तो ये मेरे ग्राउंड कनेक्शंस हो चुके हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं पहला जो ट्रांजिस्टर है मेरा T1, उससे मेरी एक एलईडी कनेक्ट है, यानी उसके कलेक्टर टर्मिनल से मेरी रेड एलईडी जो कि लो लेवल दिखाएगी, उससे रेड एलईडी का कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो मैंने आपको बताया है कई बार, एलईडी के जिस टर्मिनल की लेंथ कम होती है वो हमारा कैथोड होता है और जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो एनोड होता है। तो मैं सेम कॉलम में, यानी जिसमें मेरे इस ट्रांजिस्टर का कैथोड टर्मिनल इंसर्ट हुआ है, उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं इस एलईडी के कैथोड टर्मिनल को ऐसे इंसर्ट कर दूंगा।
ठीक है। उसके बाद में उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसी एलईडी का एनोड टर्मिनल एक रजिस्टर के अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक ग्रीन एलईडी का कैथोड टर्मिनल कनेक्ट है, तो मैं वो कर दूंगा अभी उसी तरह से जैसे रेड एलईडी को कनेक्ट किया है। और इस ग्रीन एलईडी का एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस कॉलम में मैंने इस ग्रीन एलईडी का एनोड टर्मिनल इंसर्ट किया है उसी कॉलम के किसी होल में मैं 1 किलो ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल लगाऊंगा और दूसरा टर्मिनल मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा इस टाइप से। फिर मैं एक थर्ड एलईडी थर्ड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट करूंगा, यानी थर्ड एलईडी मेरी येलो कलर की होगी जो मेरा फुल लेवल शो करेगी। उसके कैथोड टर्मिनल को मैं थर्ड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ इस टाइप से। और पहली दोनों एलईडीज़ की ही तरह इसके एनोड टर्मिनल को भी, यानी जिस कॉलम में इस एलईडी का एनोड टर्मिनल इंसर्ट हुआ है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं एक 1 किलो ओम रजिस्टर का ये टर्मिनल इंसर्ट करूँगा और इसका दूसरा टर्मिनल मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेरा फोर्थ ट्रांजिस्टर है जिसके कलेक्टर से एक बज़र कनेक्ट है। तो ये आपका बज़र है, इस पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे की तरफ माइनस और प्लस लिखा हुआ है। तो इस बज़र का निगेटिव टर्मिनल मैं इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट करूँगा और पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी की पॉजिटिव से, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये मैंने इसके कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया और एक दूसरा वायर लेकर के मैंने इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे तीनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट है। तो मैंने एक रजिस्टर लिया, उसका एक टर्मिनल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, दूसरे इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल मैंने अभी खाली रखा हुआ है, उस पर मैं एक वायर कनेक्ट करके हमारा वाटर टैंक के अंदर मैं डालूंगा उसके बॉटम पे। ये ट्रांजिस्टर का दूसरा, ये हमारे दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट कर दूंगा मैं एक रजिस्टर। इसी टाइप से मैं थर्ड ट्रांजिस्टर के बेस पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा और उसी टाइप से मैं फोर्थ ट्रांजिस्टर के बेस पे भी एक रजिस्टर इसी तरह से कनेक्ट कर दूंगा। ये उसके बाद आप देख रहे हैं ये मेरा एक ग्लास है जिसके बिल्कुल बॉटम पे ये +9 वोल्ट आप देख पा रहे हैं। मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया है, इसे मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने लो लेवल को दिखाने के लिए इस ग्लास यानी इस वाटर टैंक के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर एक वायर मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, जिसे मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करूँगा 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस, जो कि आप स्क्रीन पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये मेरा थर्ड वायर है जिसे मैंने ग्लास के, यानी इस ग्लास या इसको टैंक समझ सकते हैं आप, जिसके बिल्कुल हाफ पे कनेक्ट किया है। इसे मैं सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट कर दूंगा 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस एज पर द डायग्राम। तो ये हमारा वाटर टैंक का हाफ लेवल शो करेगा। ये मैंने फुल लेवल शो करने के लिए फिर थोड़ा सा ऊपर एक और वायर कनेक्ट किया है, जिसे मैं थर्ड ट्रांजिस्टर के बेस पे 1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दूंगा, जो मेरे वाटर टैंक का फुल लेवल शो करेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने बिल्कुल टॉप पे एक और वायर कनेक्ट कर दिया है, जिसे मैं चौथे ट्रांजिस्टर यानी T4 के बेस पे
1 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दूंगा इसके दूसरे टर्मिनल को, जो मेरे वाटर टैंक का ओवरफ्लो सिचुएशन को शो करेगा एक अलार्म के थ्रू। तो सबसे पहले मेरा जो ये 9 वोल्ट का वायर है, यानी बिल्कुल बॉटम पे मैंने लगाया है पॉजिटिव कनेक्शन के लिए, इसे मैं यानी इसका एक टर्मिनल मैंने टेप की हेल्प से नीचे लगा दिया है, दूसरे टर्मिनल को मैं इसी ब्रेडबोर्ड पे यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँगा। ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद ये मैंने जो लो लेवल को शो कराने के लिए बॉटम से थोड़ा सा ऊपर वायर लिया था, उसे मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट कर दूंगा इस रजिस्टर के अक्रॉस। यानी इस रजिस्टर का एक टर्मिनल मैंने ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा दिया था, दूसरे टर्मिनल को मैं इस वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। फिर मैं हाफ लेवल दिखाने के लिए सेकेंड ट्रांजिस्टर का बेस पे जो मैंने रजिस्टर लगाया था, रजिस्टर का एक टर्मिनल बेस पे कनेक्ट और रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल मैं इस वायर से कनेक्ट कर दूंगा। यानी सेम उसी कॉलम में इस वायर को इंसर्ट करके जिस कॉलम में मैंने इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ये वाला इंसर्ट किया हुआ है, इस टाइप से। ये देखिए। उसके बाद में ये मेरा फुल लेवल को शो करने के लिए है, तो मैं ये थर्ड ट्रांजिस्टर के बेस पे ये जो रजिस्टर लगा आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसे इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दूँगा। उसके बाद में ये ओवरफ्लो को शो करने के लिए जो वायर है, ये मैं फोर्थ ट्रांजिस्टर के बेस पे जो ये मेरा रजिस्टर है, उस रजिस्टर के दूसरे एंड पे जो कि मैंने इस कॉलम में इंसर्ट किया हुआ है, मैं इसको सेम उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में ऐसे इंसर्ट कर लूँगा। तो ये मेरा सर्किट अभी कंप्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं ऐसे। यहाँ मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं इसमें वाटर फिल करके दिखाऊँगा कि मेरा स्टेटस वो शो कर पा रहा है या नहीं। ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो अभी क्योंकि इसके अंदर कोई वाटर नहीं है, आप देख रहे हैं सारी एलईडीज ऑफ हैं और बजर भी ऑफ है। उसके बाद ये मेरा ग्लास है, इसमें मैं वाटर फिल करूँगा थोड़ा सा धीरे धीरे। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम पे है ये वाटर मेरा, और जैसे ही ये लो लेवल वाले वायर को टच करेगा, मेरी रेड एलईडी ग्लो करने लगेगी। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। वन मिनट। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर का लेवल अभी इसको टच कर रहा है। यहाँ पे लो लेवल वाला जो प्रोब थी मेरी या वायर था, तो ये लो लेवल वाला वायर मेरे इस वायर यानी 9 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई मैं जो नीचे दे रहा हूँ उसके साथ में शॉर्ट हो गया है, जिससे मेरी पहला ट्रांजिस्टर हाई हो गया, पहले ट्रांजिस्टर का बेस हाई हुआ, जिससे रेड एलईडी ग्लो कर गई। उसी तरह से जब मैं इसमें और वाटर फिल करूँगा, सपोज मैं इसमें और वाटर फिल कर रहा हूँ, और जैसे ही ये हाफ लेवल को टच करेगा, तो हाफ लेवल वाली जो प्रोब है या वायर है वो पॉजिटिव सप्लाई के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे मेरे सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस हाई होगा, ठीक है, और मेरी ग्रीन एलईडी ग्लो करने लगेगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरी ग्रीन एलईडी ग्लो करके है। इसका मतलब मेरा जो वाटर टैंक है वो अभी आधा फिल हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें और कुछ वाटर फ्लो फिल करूँगा, और जैसे ही ये वाटर थर्ड ट्रांजिस्टर के बेस पे जो वायर मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है फुल लेवल को शो करने के लिए, उसको टच करेगा, तो वो वाला वायर वाटर के थ्रू मेरे पॉजिटिव सप्लाई से यानी 9 वोल्ट का जो पॉजिटिव कनेक्शन है उसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, जिससे मेरे थर्ड ट्रांजिस्टर का बेस हाई होगा और मेरी थर्ड एलईडी यानी येलो कलर की एलईडी भी हाई हो जाएगी, जिससे मुझे ये संकेत मिल जाएगा कि मेरा वाटर टैंक फुल भर चुका है। ये देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी येलो एलईडी भी ग्लो कर चुका है।
तो इसका मतलब मेरा वाटर टैंक अभी पूरी तरह से फिल हो चुका है। उसके बाद भी अगर मैं वाटर टैंक अपना ऑफ नहीं कर रहा हूँ और उसके अंदर पानी भरता जा रहा है, तो जैसे ही वो ओवरफ्लो वाली सिचुएशन आएगी, मेरा थर्ड ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा और वो बजर मेरा ऑन करा देगा। ये देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं मेरा अब बजर भी ऑन हो चुका है। तो मेरा वाटर फ्लो, मेरा जो वाटर है वो ओवरफ्लो होने लगा है। एक बार फिर से हम देख लेंगे इसको। उसके बाद जैसे ही मैं इस वाटर को यूज़ करूँगा इस टैंक से, यानी मैं खाली करूँगा अपने वाटर टैंक को, तो धीरे धीरे ये जो लेवल है कम होता जाएगा। आप देखिए, तो मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया। अभी मेरा ओवरफ्लो वाला जो अलार्म था वो बंद हो गया। मैं और इसमें से कुछ पानी अगर निकाल दूँ इस टाइप से, तो आप देख रहे हैं मेरा अभी जो फुल स्टेटस शो कर रही थी एलईडी वो बंद हो चुकी है। इसका मतलब ग्लास के अंदर या मेरे वाटर टैंक के अंदर अभी हाफ वाटर लेवल बचा है। उसके बाद मैं और अगर वाटर निकाल दूँ तो इसका मतलब ये ग्रीन एलईडी भी ऑफ हो चुका है। इसका मतलब मेरे वाटर टैंक में वाटर का जो लेवल है वो लो है। उसके बाद मैं वाटर टैंक फिर से ऑन करूँगा और ये लो, जैसे जैसे मेरा वाटर टैंक भरता जाएगा उसका लेवल मुझे यहाँ पे शो होता रहेगा। आप ये देखिए, हाफ भरा तो उसका हाफ लेवल शो हो गया। उसके बाद अगेन मैं इसको फिल करता जा रहा हूँ तो ये मेरा फुल हो चुका है। ओवरफ्लो वाली सिचुएशन बनेगी तो अलार्म ऑन हो जाएगा। इस टाइप से आप वाटर फ्लो अलार्म डिज़ाइन कर सकते हैं अपना विथ ओवरफ्लो अलार्म, सॉरी वाटर लेवल इंडिकेटर आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं विथ ओवरफ्लो अलार्म, इस सर्किट की हेल्प से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे थे। और ये हम एक डार्क एक्टिवेटेड लाइट के सर्किट को एनालाइज करने जा रहे हैं। इसकी सर्किट एनालिसिस के बाद हम इसे ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। उसके बाद इसका पीसीबी कैसे डिज़ाइन होगा वो भी आपको बताएंगे। तो डार्क एक्टिवेटेड स्ट्रीट लाइट आपने रोड्स पर कई जगह देखा होगा। कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं जिन्हें इवनिंग टाइम में मैन्युअली ऑन या अगले दिन मॉर्निंग में ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर या फोटो रेजिस्टर का इस्तेमाल किया गया होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और हमारे एसी लोड की या किसी भी तरह के बल्ब वगैरह की स्विचिंग करा देता है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम उसके लिए रहेगा। सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे हमारा एक एसपीडीटी रिले है, ये हमारा रिले है। ये किस तरह से वर्क करेगा, या मैं उससे पहले आपको एक करंट वाटर एनालॉजी की हम बात करते हैं, तो वो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे सपोज हमारा ये एक पाइप है, कोई हॉलो पाइप, ये हमारा एक इस तरह का पाइप है, ठीक है। तो करंट वाटर एनालॉजी की हेल्प से आप इसको इजीली समझ पाएंगे, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज यहाँ से आप कोई वाटर फ्लो करते हैं और इस तरफ किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वाटर क्या है हमारा इजीली नीचे की तरफ निकल जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। हाँ, अगर वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में वाटर हमारा फ्लो हो, अदरवाइज सारा वाटर जो पानी है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस यानी कुछ रॉक्स या पत्थर वगैरह भर दें पार्शियली, तो हमारा वाटर इससे टकरा के वापस किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाने लगेगा थोड़ा बहुत, या अगर बहुत ज़्यादा हम इसको फिल कर दें, रॉक्स पूरी तरह से क्लॉग कर दें, तो हमारा वाटर इस तरफ भी अब फ्लो होने लगेगा। इधर भी होगा लेकिन अब इधर कम होगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। उसी तरह से हमारा जो एलडीआर होता है उसकी वर्किंग मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये हमारा कोई ग्राफ है, इस तरफ हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, लाइट इस डायरेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और इस तरफ जो है हमारा रेजिस्टेंस आर वो बढ़ रहा है। तो एलडीआर में क्या होता है कि यदि हमारा अंधेरा है, डार्कनेस है, तो एलडीआर का रेजिस्टेंस कुछ मेगा ओम्स की रेंज में रहता है, और अगर हम उसे लाइट में एक्सपोज कर दें या लाइट उसके ऊपर डाला जाए तो उसका रेजिस्टेंस
मेगा ओम से ड्रॉप होके कुछ किलो ओम या ओम्स की रेंज में आ जाता है। आप यहाँ देख के उसको समझ सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी आप देख रहे हैं इस पॉइंट से इस तरफ बढ़ रही है, रेजिस्टेंस इस तरफ बढ़ रहा है। तो हम सपोज ये एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी है, या यहाँ पे ले लीजिए, वो क्या है, बहुत कम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम है, कुछ सपोज हमारा मेगा ओम्स की रेंज में है ये यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही लाइट थोड़ा सा और बढ़ा, आप यहाँ आ जाइए, लाइट हमारा थोड़ा सा और बढ़ा तो हमारा जो रेजिस्टेंस है आप देख रहे हैं डिक्रीज होकर यहाँ आ गया, यानी कुछ किलो ओम्स की रेंज में। उसके बाद हमारा लाइट और थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो हमारा और डिक्रीज हो गया, यानी सपोज कुछ किलो ओम्स में। और थोड़ा सा लाइट बढ़ा अगर, तो हमारा आप यहाँ देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू और डिक्रीज हो गई इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे एलडीआर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझ लीजिए, या कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है। इस तरह से हमारा एलडीआर वर्क करता है। तो एलडीआर की वर्किंग आप समझते होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं रिले की। तो एसपीडीटी रिले में दरअसल होता क्या है, इसमें एक इस तरह का मैग्नेटिक पोल होता है, राउंड पोल होगा इस तरह से, जिसके ऊपर कॉपर की बाइंडिंग होती है। तो सपोज ये अगर हमारा 6 वोल्ट का एसपीडीटी रिले है, तो ये हमारे उस बाइंडिंग के दो टर्मिनल एंड्स होंगे, ए और बी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा ए टर्मिनल है रिले का, ये हमारा बी टर्मिनल है, और बी वाले को हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट किया है, और रिले के ए टर्मिनल को 9 वोल्ट के पॉजिटिव, 9 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये होता है। इसके बाद इसमें 3 पिन्स और होती हैं। एक होती है हमारी इसके जस्ट ऊपर, एक होती है हमारी एनसी। एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज। बीच में यहाँ पे हमारा लगा रहता है पोल, इसे हम पोल बोलते हैं। और यहाँ नीचे होता है हमारा एनओ। एनओ मीन्स नॉर्मली ओपन। तो ये जो पोल टर्मिनल होता है, इसी ये वाला पोल, ये नीचे की तरफ यहाँ एक इंसुलेटर जैसे कुछ लगा होता है, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये, और ये पोल हमारा एक स्प्रिंग के थ्रू इससे ऐसे अटैच रहता है। ये स्प्रिंग है हमारी। तो होता क्या है, जब तक यहाँ पे हमारा जो इसकी कॉइल की ए और बी टर्मिनल से यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। सपोज ये बी से कनेक्ट है, तो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है, निगेटिव आउटपुट, कलेक्टर से हमें निगेटिव मिलेगा, वो लो है यानी 0 है, और यहाँ से पॉजिटिव हमें मिल रहा है। तो इस कॉइल का जो कनेक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। उस कंडीशन में हमारी रिले क्या रहती है, ऑफ। और जब रिले ऑफ रहेगी तो क्या करता है, ये जो स्प्रिंग है इस टाइप से इसको नीचे, ये जो पॉइंट्स है हमारे एनओ और एनसी, ये फिक्स होते हैं। पोल जो टर्मिनल है वो मूवेबल होता है अप डाउन डायरेक्शन में। तो इनिशियली जब हमारे ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये स्प्रिंग पोल को नीचे की तरफ खींच के रखता है इस तरह से, और ये हमारा एनसी से अटैच रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जैसे ही यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, यानी कलेक्टर से आउटपुट हाई मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, एक्टिव हाई मिलेगा, सॉरी एक्टिव लो, यानी नेगेटिव आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ से, और यहाँ से पॉजिटिव। तो कनेक्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो पोल है, ये आयरन की पत्ती होती है एक्चुअली, तो वो मैग्नेट इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो ये इस तरह से था अभी क्या हुआ, जैसे ही यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो अभी ये पोल टर्मिनल यहाँ से ब्रेक होके इसके साथ में आके ऐसे शॉर्ट हो जाता है। तो इस पे और पोल टर्मिनल पे जो हमने कनेक्शन किया हुआ था, इसमें हम देखें, ये देखिए अभी जब तक यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये कॉइल टर्मिनल ए और बी पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, तब तक हमारा बल्ब ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एसी सप्लाई का जो न्यूट्रल टर्मिनल है वो एनओ से कनेक्ट किया है, और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो पोल से, और बल्ब को फेज सप्लाई हमें डायरेक्ट देती है। लेकिन जैसे ही हमारा
ये कनेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगी, वो क्या करेगी, इस टर्मिनल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं फेज सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट मिल रही है, पोल जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ, पोल एनओ के साथ में आकर अटैच हो गया और एनओ पिन को हमने सप्लाई के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो पोल जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ, इसका एक कनेक्शन इसके साथ में बन गया, तो फेज डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई भी मिल गई, हमारा बल्ब ऑन हो गया। दूसरी कंडीशन, जैसे ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट हमें 0 मिलेगा, तो जो यहाँ पे इसमें रिले की कॉइल में जो हमें सप्लाई मिल रही थी या सर्किट कंप्लीट हो रहा था, वो कंटिन्यूटी एकदम से ब्रेक हो जाएगी सप्लाई की, और क्या होगा फिर मैग्नेटिक इफेक्ट अभी तक जो जनरेट हो रहा था वो वहाँ से रिमूव होगा। उसके रिमूव होने से जो स्प्रिंग है वापस से पोल टर्मिनल को नीचे की तरफ खींचेगी, जिससे ये वापस ऊपर जाके ऐसे अटैच हो जाएगा। तो पोल का अभी तक एनओ के साथ में जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा था वो अभी ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बल्ब के दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलेगी और बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये रिले की बेसिक वर्किंग है। अभी हम बात करते हैं हमारे सर्किट की। तो आपने करंट का जो एक कन्वेंशनल फ्लो हम मानकर चलते हैं या डायरेक्शन मानकर चलते हैं, करंट कैसे किसी सर्किट में फ्लो होती है, तो वो हमारा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। सपोज करंट हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अभी हम मानकर चल रहे हैं, पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, सपोज पहली कंडीशन डार्कनेस है हमारा, यानी अंधेरा है। तो डार्कनेस की कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एलडीआर का रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा, यानी मेगा ओम्स की रेंज में। और यहाँ पे क्या किया हमने, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बनाई हुई है, और ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो सपोज हमारी जो बैटरी है वो 230 मिली एम्पियर की एक बैटरी है, 230 मिली एम्पियर 9 वोल्ट, और हमें इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए सपोज इसके बेस पे हमें चाहिए 100 मिली एम्पियर करंट, हमें इसके बेस पे चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारा करंट कैसे फ्लो हुआ, इस टाइप से करंट हमारा ये है आई, तो करंट हमारा इस तरह से ऐसे फ्लो हुआ आई, कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप होगा, तो सपोज 230 मिली एम्पियर हमें यहाँ पे ड्रॉप होके मिल रहा है समथिंग, सपोज हमें 180 मिली एम्पियर के आसपास यहाँ कुछ करंट मिल रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन सपोज हम लाइट वाली ले लेते हैं। अभी लाइट की कंडीशन है, तो लाइट में क्या होता है, एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमम होगा, ठीक है। और जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से मैक्सिमम करंट हमारा ग्राउंड हो जाएगा इस टाइप से। जैसे हम यहाँ से वाटर फ्लो कर रहे थे, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था या बहुत कम मात्रा में रेस्ट्रिक्शंस थे, तो वाटर हमारा नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था। सेम इसी तरह से जब उजाला है प्रॉपर, तो एलडीआर का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ग्राउंड हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में ट्रांजिस्टर के बेस पे बहुत कम करंट मिलेगी। सपोज हमारा इसमें से 120 मिली एम्पियर करंट जो है वो ग्राउंड हो गया, और हमारा 60 मिली एम्पियर के आसपास ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंच रहा है। लेकिन ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए रिक्वायरमेंट थी 100 मिली एम्पियर की, तो इस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से ये वाला ट्रांजिस्टर भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके एमीटर पे जो हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी करंट, क्योंकि आपको पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से कलेक्टर की तरफ। तो इस वजह से हमारा जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये इसे T2 मान सकते हैं हम, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से रिले ऑफ रहेगी, और रिले ऑफ होने की वजह से हमारा बल्ब भी ऑफ कंडीशन में रहेगा। दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं डार्कनेस की। सपोज अंधेरा है
तो अंधेरे की वजह से क्या होगा, अंधेरा होने की वजह से LDR का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कुछ मेगा ओम्स की रेंज में पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये करंट का मैक्सिमम अपोज करेगा। ठीक है, तो करंट जो अभी हमारी मैक्सिमम ग्राउंड हो रही थी वो ग्राउंड ना होके अब ट्रांजिस्टर के बेस की तरफ फ्लो होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने समझाया था आपको, यहाँ पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस भर दे रहे हैं, कुछ पत्थर वगैरह, तो करंट हमारा वाटर हमारा इस डायरेक्शन में ना जाके अब जाएगा, कम जाएगा, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम वाटर हमारा फ्लो होने लगेगा। तो सेम इसी तरह से हमारी जो करंट है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अब मेगा ओम्स की रेंज में आ चुका है, तो इस डायरेक्शन में बहुत कम फ्लो होगी, ग्राउंड बहुत कम होगी, और मैक्सिमम करंट हमारी अब ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंचने लगेगी। तो सपोज इस 180 मिली एम्पियर से हमारा 100 मिली एम्पियर या सपोज 120 मिली एम्पियर ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंचनी है, और समथिंग 60 मिली एम्पियर के आसपास हमारी ग्राउंड हो रही है। तो ये 120 मिली एम्पियर सफिशिएंट है हमारे इस ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस पे एक एक्टिव हाई यानी 120 मिली एम्पियर का करंट पहुंचा, हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर गया, जिसके कारण हमारा कलेक्टर से एमीटर की तरफ एक करंट फ्लो हुआ। ये कलेक्टर क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, कलेक्टर से एमीटर की तरफ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसके दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये करंट इसके बेस से एमीटर की तरफ फ्लो हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होते हैं, तो ये हमारे T2 ट्रांजिस्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके एमीटर से होते हुए कलेक्टर पे पहुंचने लगे। तो कलेक्टर पे हमें क्या मिल गया, एक नेगेटिव चार्ज, और रिले का दूसरा टर्मिनल हमने परमानेंटली बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखा ही हुआ है। उसकी वजह से हमारी ये रिले कंडक्ट कर गई। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो गया। रिले की वर्किंग मैंने बताया एकदम, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यानी नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो रिले हमारी कंडक्ट कर जाएगी। जो पॉइंट अभी यहाँ से ओपन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने की वजह से ये नीचे आके ऐसे टेप हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल टर्मिनल बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ में शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जल जाएगा। तो इस तरह से हमारा डार्क एक्टिवेटेड जो लाइट्स होती हैं वो इस तरीके से वर्क करती है। इसको अभी हम ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसका पीसीबी डिज़ाइन भी देखेंगे। मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया है, इसे हम ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप इसमें किसी भी कंपोनेंट को इंसर्ट कर सकते हो, और इस टाइप से आप इंसर्ट करके उसके कनेक्शंस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम करके उसको वर्क करा के देख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे हमें श्योर हो जाए एक बार कि हमने जो सर्किट डिज़ाइन जो सर्किट है हमारा वो प्रॉपर है, या उससे उस तरीके का आउटपुट मिल भी रहा है जैसा हम चाहते हैं या नहीं। तो पहले इस पर एक बार इम्प्लीमेंट करके हम उसको टेस्ट कर लेते हैं, और अगर उस तरीके से आउटपुट नहीं मिल रहा है जैसे हम चाहते हैं तो हम सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपने उसका डायरेक्ट पीसीबी डिज़ाइन कर दिया तो आप कंपोनेंट्स को सोल्डर कर चुके होंगे, और सोल्डरिंग होने के बाद में अगर वो वर्क नहीं किया तो फिर आपको डीसोल्डरिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपके कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए हम पहले किसी भी सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसकी पीसीबी वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसी सर्किट को हम पहले ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट कर रहे हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं। तो उससे पहले हम एक दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे ये हमारा रिले है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें इस तरह की पिन्स दिख रही हैं आपको, 5 पिन्स नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस तरह से रखूँ और ऐसे मार्क कर लूँ, ये वाली पिन है, ये एक पिन है, इधर 2 पिन्स साइड में हैं और एक सेंटर में है। तो ये जो सेंटर वाली पिन है हमारी, इस तरह से रख के आप देखेंगे तो ये पोल है। इधर वाली जो पिन है हमारी ऐसे, ये एनो है, ये एनसी होगी। और इधर वाली जो पिन है, मैंने बता रहा था इसमें एक वाइंडिंग होती है, कॉपर की कॉइल होती है, तो ये उसका ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। तो ए और बी टर्मिनल पे आप इसे 6 वोल्ट या 9 वोल्ट सप्लाई देंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे थे। ए और बी टर्मिनल्स हमने कनेक्ट किए हुए रिले के, तो ये रिले हो गया। उसी टाइप से आप हमारा ट्रांजिस्टर है। आगे जब हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हर कंपोनेंट की टेस्टिंग, उसके पिन आउट्स को भी समझेंगे, लेकिन क्योंकि डेमो है तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ।
उसी टाइप से हमारे ये ट्रांजिस्टर हैं। तो ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग भी आपको बताई जाएगी कि आप एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें उसकी कौन सी पिन एमिटर है, कौन सी कलेक्टर है, कौन सी बेस है, वो कैसे पता लगेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है BC547। यहाँ बी का मतलब है कि ये हमारा सिलिकॉन से बना हुआ है, और सी का मतलब है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाना है। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसमें जब आप ट्रांजिस्टर को ऐसे करके देखेंगे, सामने की तरफ ऐसे फ्लैट नज़र आएगा, तो उसमें पहली पिन हमारी कलेक्टर है, सेकंड पिन बेस, थर्ड पिन एमीटर। ये मैंने आपको बता दिया अभी के लिए, बट आगे हम आपको ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करना भी सिखाएंगे। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कनेक्शंस करके देखते हैं। सबसे पहले हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेडबोर्ड के बारे में भी बता देता हूँ। ब्रेडबोर्ड को अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो इसमें इस टाइप से एक रो होती है जो कि शॉर्ट होगी, हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारे कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम है ऐसे ही आपको नज़र आ रहा होगा, उसके बाद में प्लास्टिक का एक इंसुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, फिर दूसरा कॉलम है, फिर थर्ड कॉलम। इस टाइप से हमारे कॉलम्स होते हैं, ये हमारी रोज़ होती हैं। ठीक है, तो रोज़ में आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सेगमेंट के बाद में ये रोज़ ब्रेक हो जाती है। ये पहली रो है, तो 5 सेगमेंट के बाद में यहाँ एक ब्रेक होता है। तो अगर आप यहाँ पे भी कोई कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको इसे शॉर्ट करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं करके बता रहा हूँ अभी। और इसमें कंपोनेंट्स इंसर्ट करते समय एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि कंपोनेंट्स हम जो लगाते हैं वो हम यहीं पे लगाएंगे, कॉलम्स में ही। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि हम किसी भी कंपोनेंट को ऐसे इस पर वर्टिकली ना लगाएं, क्योंकि आप वर्टिकली ऐसे कुछ लगा रहे होंगे तो सपोज़ एक ही कंपोनेंट के 2 या 2 से ज़्यादा टर्मिनल्स एक ही कॉलम में आ सकते हैं, इससे कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि कंपोनेंट के जो टर्मिनल्स हैं वो हमेशा अलग अलग कॉलम्स के अंदर इंसर्ट हों। ठीक है, कॉलम नंबर कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बट कंपोनेंट के जो टर्मिनल हैं वो अलग अलग होल के अंदर इंसर्ट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब इस ब्रेड बोर्ड में हम पावर सप्लाई देंगे। जैसे आपको बैटरी लगा हुआ दिख रहा है, ये पॉजिटिव, तो आपको पता है कि अब हमने इस रो में दे दिया, तो इस रो में यहाँ तक 5 सेगमेंट तक पॉजिटिव कनेक्शन अवेलेबल रहेगा, इसमें नेगेटिव कनेक्शन 5वें सेगमेंट तक। उसके बाद में हमें इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स इंसर्ट करने हैं। हम कहीं भी लगा ले रहे हैं 3 ट्रांजिस्टर, सॉरी 2 ट्रांजिस्टर्स। ये लगा दिया। उसके बाद मैंने बताया था इनको सामने से देखने पे इनकी जो थर्ड पिन है वो एमीटर है। तो आप देख रहे हैं दूसरे ट्रांजिस्टर की जो एमीटर टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से यानी ग्राउंड है। तो ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव से यानी ग्राउंड कर दिया। उसके बाद में आप देख रहे हैं एक 390K का रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये 390K का रेजिस्टर है, इसका एक टर्मिनल मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका एक LDR है जिसका एक टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है, तो ये मैंने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे LDR और 390K रेजिस्टर का एक एक टर्मिनल आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं यानी कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसे हम किसी भी एक कॉलम में, सेम कॉलम में इंसर्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब ये हमारा एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बना है। उसके बाद में हमारा जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे एक रेजिस्टर कनेक्ट है। तो ये हमारा बेस है, रेजिस्टर 1 के रेजिस्टर का एक टर्मिनल बेस पे और दूसरा टर्मिनल जहाँ ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है वहाँ पे हमारा कनेक्ट रहेगा, यानी इस तरह से। उसके बाद में आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एमीटर एक 1 किलो ओम रेजिस्टर के थ्रू सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट किया गया है। तो एमीटर से मैंने 1 के रेजिस्टर का एक टर्मिनल कनेक्ट किया और दूसरा टर्मिनल सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से। उसके बाद हमारा ये
रिले है। तो जैसे कि मैंने इसमें भी आपको शो किया है, इस तरह से अगर हम रख के देखते हैं तो हमारे ये पिन्स होती हैं। तो मैं इसको इस तरह से ब्रेड बोर्ड पे अभी फ़िलहाल के लिए इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो इसमें लेफ़्ट साइड से जो पहली पिन होगी आप देख रहे हैं वो हमारा ए टर्मिनल होगा, जिसे हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो ये हमने कर दिया। इधर से दूसरा वाला बी टर्मिनल होगा, जिसे हमें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट करना है, सेकेंड ट्रांजिस्टर के, कर दिया। उसके बाद इसमें नीचे से आप देख रहे हैं ये वाली एनो पिन है जो हमें स्विचिंग के लिए यूज़ करनी है। एनो मीन्स नॉर्मली ओपन। यहाँ आप देख रहे हैं ये सेंटर में पोल है, ये हमारा पोल हो गया। तो सबसे पहले हम एक बार इसकी स्विचिंग करा के देख ले रहे हैं कि हमारा रिले वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिले से आपको साउंड आएगा। अभी हम, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑन है तो हमारा LDR इसको एज ए डे सेंस कर रहा है और रिले हमारा ऑफ है। बट जैसे ही हम लाइट ऑफ करेंगे इससे आपको एक चैटरिंग की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो उससे हमारा श्योर हो जाएगा कि सर्किट वर्क कर रहा है। 1 मिनट के लिए मैं लाइट ऑफ करा रहा हूँ, लाइट ऑफ, ठीक है। और जैसे ही हमारा अभी लाइट ऑन होगा ये फिर से कट करके, यानी आपको एक और आवाज़ आएगी, ये उस कंडीशन में ऑफ हो जाएगी, लाइट ऑन, ठीक है। लाइट ऑफ, इस तरह से लाइट ऑन कर लीजिए अभी। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अभी मैं आपको इससे एक 220 वोल्ट AC का जो लोड है हमारा उसकी स्विचिंग करा के दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, ये हमारा बल्ब है, इसमें एक वायर हमारा यानी जो न्यूट्रल है वो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग, और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारा रिले के एनो से कनेक्ट है। तो ये हमने एनो से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में पावर सप्लाई का जो फेस टर्मिनल है वो हमारा बल्ब के, सॉरी, ये वाला हमारा जो पोल टर्मिनल है वो बल्ब के एक दूसरे टर्मिनल से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से। तो सेम ये वाले कनेक्शंस जो आपको इस डायग्राम में दिख रहे थे वो हमने अभी कर दिए। यहाँ पे हम एक बल्ब लगा ले रहे हैं। आप कोई भी AC लोड ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 0 वाट, यानी वैसे 15 वाट होता है ये अगर टेक्निकली बात करें, बट इसे 0 वाट बोलते हैं। वो बल्ब हम यहाँ पे ले रहे हैं। वो बल्ब मैंने ले लिया। उसके बाद मैं इधर से इसे AC सप्लाई दे रहा हूँ। ये हमारा बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड है। यहाँ से मैंने इसे पावर सप्लाई दे दिया है 220 वोल्ट। उसके बाद जैसे ही मैं जो लाइट्स है उसको ऑफ कराऊंगा, लाइट्स को मैं जैसे ही ऑफ कराऊंगा तो हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। लाइट ऑफ, सॉरी, लाइट ऑन। थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ये लूज है यहाँ से। लाइट ऑफ, ठीक है। लाइट ऑन। तो अभी आपने देखा ये ब्लिंक कर रहा था, तो ऐसा इसलिए कि जैसे ही इसने डार्कनेस को सेंस किया LDR ने, इसने हमारे सर्किट को ऑन कर दिया, जिससे हमारा बल्ब ऑन हो गया। बल्ब के ऑन होने से जैसे ही यहाँ पे लाइट हुआ, LDR ने फिर से उसको ऐसे लाइट डिटेक्ट कर लिया, और लाइट डिटेक्ट करते ही इसने फिर से उसको बंद कर दिया। तो इसकी वजह से ये एक फॉल्स ट्रिगरिंग होती रहेगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है, ये जो हमारा सर्किट है LDR वाला, इसे थोड़ा सा दूर रखना होता है बल्ब से। तो मैं बल्ब को इसके पास ना पकड़ के थोड़ा सा दूर पकड़ूंगा, यानी नीचे की तरफ। तो लाइट आपको दिख जाएगा। लाइट ऑन, लाइट ऑफ, ठीक है। इस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ,
तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं लाइट ऑफ करा रहा हूँ ये हमारा बल्ब जल रहा है, लेकिन मैं इसे बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ तो ये डायरेक्ट लाइट इस पर पड़ रहा है, उसको एज ए डे सेंस करके ये फिर से ऑफ कर देता है, और जैसे ही ऑफ करता है अंधेरा होने की वजह से LDR उसे फिर से ऑन कर देता है। तो ये फाल्स ट्रिगरिंग होती है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा जब भी आप इसे कहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको लाइट चल रहा होगा, जलता हुआ दिखेगा। जैसे ही मैं लाइट ऑन करा रहा हूँ तो ये बंद हो जाएगा, लाइट ऑन। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।